दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपका बीवीएल मिल चुका है बट अभी तक आपका पीपीआर नहीं आया तब आपको क्या प्रोसेस करना चाहिए। सबसे पहले तो दोस्तों आप एक चीज़ को समझें कि ये अकेले आपके साथ नहीं हो रहा है। यहाँ पर काफ़ी लोग हैं जिनको बीवीएल मिल चुका है बट उनका अभी तक पीपीआर नहीं आया है। इसका मतलब है कि जो ये एक प्रोसेस होता है हर किसी को इसी प्रोसेस से होकर गुजरना होता है। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं जो आपको माइंड में रखने होते हैं, कौन सी चीज़ें फॉलो करनी होती हैं और कैसे आप जो वेब फॉर्म को आईआरसीसी वेब फॉर्म को कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक कर दें। सबसे पहले दोस्तों हम इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं कि बीवीएल क्या होता है और पीपीआर क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ी कन्फ्यूज़न होती है क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि अगर उनका बीवीएल आ गया है इसका मतलब है कि उनकी फ़ाइल है वो अप्रूव्ड हो चुकी है और उन्हें जो पीपीआर आ जाएगा। दोस्तों जो बीवीएल होता है वो बायोमेट्रिक्स वैलिडिटी लेटर होता है, यानी कि जो आपके बायोमेट्रिक्स हैं वो वैलिड हैं और वो एक टाइम फ्रेम तक उसकी वैलिडिटी है। अगर आप दोबारा कनाडा के लिए अप्लाई करते हैं तब आपको दोबारा बायोमेट्रिक्स करवाने की ज़रूरत नहीं होगी। और जो पीपीआर का मतलब होता है वो होता है कि आपके पासपोर्ट की रिक्वेस्ट की जाती है कि आप अपना पासपोर्ट दें और वहाँ पे जो आपका स्टिकर वीज़ा लग के आएगा। दोस्तों ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, बीवीएल अलग चीज़ है, पीपीआर अलग चीज़ है, तो आप दोनों को कंबाइन ना करें। बीवीएल का मतलब ये नहीं होता कि आपकी फ़ाइल जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। पीवीआर जब आपको तब आता है जब आपकी फ़ाइल पे फाइनल डिसीज़न ले लिया जाता है। तो दोस्तों आपको प्रोसेसिंग टाइम के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए। आप आईआरसीसी वेबसाइट पे जाके इनका प्रोसेसिंग टाइम को चेक कर सकते हैं। प्रोसेसिंग टाइम कई बार वेरी करता है काफ़ी मल्टीपल फैक्टर पे। सबसे पहले तो लोकेशन क्या है, वीज़ा जो आपका ऑफिस है, उसके बाद में एवरेज प्रोसेसिंग टाइम क्या है वीज़ा का, और उसके बाद में कहीं हाई वॉल्यूम तो नहीं है, यानी कि किसी कंट्री के लिए जब कोई ज़्यादा एप्लीकेशंस जाती हैं तब वो हाई वॉल्यूम कैटेगरी में आ जाती हैं और उसके ऊपर ज़्यादा टाइम लग सकता है एज़ कम्पेयर टू एवरेज प्रोसेसिंग टाइम। तो आपको प्रोसेसिंग टाइम के बारे में भी पता होना चाहिए कि आपके वीज़ा का प्रोसेसिंग टाइम कितना है। उसके बाद दोस्तों आपने स्टेटस चेक करना है कि आपकी फ़ाइल का स्टेटस क्या है। दोस्तों आप जब फाइल को ऑनलाइन सबमिट करते हैं तब हमारे पास एक अकाउंट, यूज़र आईडी और पासवर्ड होता है। आप लॉगिन करें और आप अपनी फ़ाइल के बारे में चेक करें कि आपका फ़ाइल का स्टेटस क्या शो हो रहा है। दोस्तों जब हम अपनी फ़ाइल को सबमिट करते हैं तब सिर्फ हमें रिसीव लिखा आता है। इसका मतलब होता है कि जो आपकी एप्लीकेशन है वो रिसीव्ड की गई है और उसके ऊपर प्रोसेसिंग अभी स्टार्ट की जाएगी। और जो दूसरा स्टेज आती है उसमें हमें लिखा आता है प्रोग्रेस, यानी कि जो आपकी फ़ाइल है वो एक वीज़ा ऑफिसर ने जो है वो रिव्यू कर दी है बट उसके ऊपर अभी कोई डिसीज़न नहीं आया। और जो दोस्तों थर्ड स्टेज होती है वो होती है कंप्लीट। इसका मतलब है कि अब आपको पीपीआर आ जाएगा। तो आप रेगुलर बेस पे अपने जो फाइल का स्टेटस है वो भी चेक करें। उसके बाद दोस्तों हमें जो अपनी ईमेल है वो भी चेक करनी चाहिए। होता क्या है कि कई बंदे अपनी ईमेल नहीं देते, वर्किंग ईमेल नहीं देते, या कई लोग चेक ही नहीं करते। तो आपको जब बीवीएल मिल जाता है तब मैंने जैसे पहले ही कहा कि बीवीएल का मतलब ये नहीं है कि जो आपकी एप्लीकेशन है वो अप्रूव हो चुकी है। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको डेली बेस पे अपनी ईमेल चेक करनी चाहिए। आप स्पैम फोल्डर चेक करें क्योंकि वीज़ा ऑफिसर आपको सिर्फ ईमेल के थ्रू ही कम्युनिकेट करेगा, उसके पास और कोई मेथड नहीं है कि वो आपको कम्युनिकेट कर सके। इसलिए क्या है कि आप डेली बेस पे अपनी ईमेल चेक करें कि कहीं आपने कोई ईमेल मिस तो नहीं कर दी। हो सके तो पुरानी जो आपकी डेट्स हैं वहाँ पे भी आप ईमेल को चेक करें। उसके बाद दोस्तों मिसिंग डॉक्यूमेंट सबसे बड़ा कारण होता है लेट पीपीआर आने में। इसका क्या मतलब होता है कि जब हम अपनी फ़ाइल को सबमिट करते हैं तब हमें लगता है कि ये जो हमारा डॉक्यूमेंट है, ये जो हमारी फ़ाइल है सब अच्छे से बनी है, हम अपनी फ़ाइल को सबमिट कर देते हैं। बट कई बार जो वीज़ा ऑफिसर है वो एडिशनल डॉक्यूमेंट की डिमांड करते हैं, या कुछ बार उन्हें लगता है कि ये डॉक्यूमेंट मिसिंग है तब वो मिसिंग डॉक्यूमेंट की डिमांड करते हैं। बट होगा क्या, वो आपको ईमेल करेंगे। अगर आपने ईमेल का जवाब नहीं दिया तब जो आपकी फ़ाइल है वो लेट हो सकती है। तब आप ये भी चेक करें कि अगर आपको कोई ईमेल आई है, कहीं आपको मिसिंग डॉक्यूमेंट की ईमेल तो नहीं आई, कहीं आपकी जो वीज़ा ऑफिसर हैं उन्होंने आपसे कम्युनिकेट किया है बट आपने उनका आंसर नहीं दिया। तो आपको ये चीज़ें भी ध्यान में रखनी चाहिए। अगर आपको वहाँ पे लिखता है कि कोई आप डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है तब आपको वो डॉक्यूमेंट जो है वो भेजना चाहिए।
उसके बाद दोस्तों कई बार क्या होता है, जो एप्लीकेशन प्रोसेस होता है उसमें चेंजेस होते हैं और उसकी वजह से भी जो आपकी फ़ाइल है लेट हो सकती है। दोस्तों होता क्या है कि कई बारी हर कंट्री अपनी पॉलिसी चेंज करती है। मान लीजिए कि अभी जैसे फरवरी में अभी कनाडा का बजट था, तो बजट में कुछ ऐसा अनाउंस हुआ कि जिससे लेके इंडिया के जो एप्लीकेंट हैं उनकी जो फ़ाइल है वो डिले हो गई। सिक्योरिटी रीज़न हो सकते हैं, कुछ और रीज़न्स हो सकते हैं। तो कई बारी जो प्रोसेसिंग की वजह से भी आपकी फ़ाइल लेट होती है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको रिज़ल्ट नहीं आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कोविड-19 पैंडेमिक आया था, तब क्या हुआ था, तब आपसे एडिशनल डॉक्यूमेंट की डिमांड की गई थी, जैसे कोविड के सर्टिफिकेट्स, और आपने जो रिपोर्ट्स हैं वो ऑनलाइन जो पोर्टल पे अपलोड करनी है। तो ये टाइमली जो ये प्रोसेस है ये चेंज होता रहता है, तो आप इसके भी बारे में भी ध्यान रखें। आप रेगुलर IRCC वेबसाइट पे विज़िट करें, वहाँ पे न्यूज़ सेक्शन में जाएँ और वहाँ पे देखें कि कहीं इनके एप्लीकेशन प्रोसेस में कोई चेंज तो नहीं हुआ। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं वैलिडिटी और पासपोर्ट की। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है। कई बार दोस्तों क्या होता है कि हम अपनी फ़ाइल को लगा देते हैं और हमारे जो पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट होती है वो बिल्कुल पास होती है, क्योंकि आपको किसी भी कंट्री में जाने के लिए आपके पास एक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। और जब आप फाइल लगाते हैं तब आप 2 बार ही चेक करें कि इसकी वैलिडिटी कब तक है। अगर आपने फ़ाइल लगाई है, आपकी फ़ाइल बैकलॉग में चली गई है, तब क्या होगा, आपके जो पासपोर्ट की एक्सपायरी होगी वो निकल जाएगी, आपका पासपोर्ट इनवैलिड हो जाएगा, तब आपके PPR नहीं आएगा। BVL आपको आ जाएगा बट आपको PPR नहीं आएगा। तो आप मेक श्योर करें कि आपके पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट कब तक थी या कब तक वो जो आपका पासपोर्ट है वो वैलिड है। उसके बाद दोस्तों अब बात करते हैं कि जब आप इन सब चीज़ों को जान लेते हैं, आपको प्रोसेसिंग टाइम के बारे में पता लग जाता है, आप अपनी ईमेल भी चेक करते हैं, अपनी ऑनलाइन जाके IRCC अकाउंट पे स्टेटस भी चेक करते हैं, सब कुछ चेक करते हैं, आपका पासपोर्ट भी ठीक है, तब आपको क्या करना चाहिए, तब आपको वीज़ा ऑफिस में कॉन्टैक्ट करना चाहिए। यहाँ पे भी आपने कई चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपके पास एप्लीकेशन नंबर होना चाहिए। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि जब आपने वेब फॉर्म फिल करना है तब आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले तो ये है कि यहाँ पर काफ़ी इन्फॉर्मेशन है, आप उस इन्फॉर्मेशन को रीड कर सकते हैं। उसके बाद में आपने यहाँ पे टाइप ऑफ एप्लीकेशन में टेम्परेरी रेजिडेंस आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद में यहाँ पे विजिटर रिकॉर्ड है वो आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद आप यहाँ पे अपनी इंक्वायरी को फिल करेंगे। कोशिश करें कि जो आपकी इंक्वायरी है वो पॉइंट टू पॉइंट हो, उसमें आपने एक ऐसे नहीं बना देना कि आप सब कुछ उसमें लिख दें, जो वैलिड है वही आप लिखें। उसके बाद में आपके यहाँ पे नेम होना चाहिए, ईमेल एड्रेस होनी चाहिए। ईमेल एड्रेस कोशिश करेंगे जो आपकी जब आपने फ़ाइल फिल की थी वही ईमेल एड्रेस हो। डेट ऑफ बर्थ हो, यहाँ पे बेसिक जो डिटेल है वो सारी की सारी आपने फिल करनी है और उसके बाद में आपने यहाँ पे जाके इसे फिल कर देना है। दोस्तों आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि कई बारी जो वीज़ा ऑफिसर को टाइम लगता है रिप्लाई करने में, आप 5 से 8 दिन का एक टाइम फ्रेम लेके चल सकते हैं कि आपको इतने दिनों में आपको जो आप रिप्लाई आएगा। तो आप इसे काफ़ी ध्यान से फिल करें, बट फिल करने से पहले जो मैंने आपको पॉइंट दिए हैं आपको एक बारी उन्हें चेक करना चाहिए। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि इन केस आपने वीज़ा ऑफिसर को भी आपने मैसेज किया है और वहाँ से कोई जवाब नहीं आया है या आपने जो भी प्रोसेस है वो फॉलो किया है, तब आपको क्या करना चाहिए। ये सबसे लास्ट स्टेप है, मैं रिकमेंड नहीं करता क्योंकि ये काफ़ी कॉस्टली स्टेप है। इनकेस आपको लगता है कि आप किसी रिप्रेजेंटेटिव को हायर कर सकते हैं तब आपको रिप्रेजेंटेटिव हायर करना चाहिए। आप यहाँ पे लॉयर भी आप हायर कर सकते हैं या जो लाइसेंस्ड इमिग्रेशन कंसल्टेंट हैं आप उन्हें हायर कर सकते हैं। इनकी जो डिटेल है वो IRCC वेबसाइट पे है, आप वहाँ पे जाके इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बट जो इनकी फ़ीस होगी वो काफ़ी हाई होगी, तो मैं रिकमेंड इसलिए नहीं करता कि जितनी वीज़ा की फ़ीस है दोबारा वीज़ा अप्लाई करने की वो कम होगी और कंसल्टेंट की ज़्यादा होगी। यहाँ पे भी गारंटी नहीं होती कि जो आपकी फ़ाइल है वो अप्रूव होगी या आपको PPR आएगा। सिर्फ ये आपके सेटिस्फेक्शन के लिए है कि आपको आंसर मिलेगा। अगर आपको लगता है कि आपके पास काफ़ी अच्छी अमाउंट है या आपके कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं या कुछ आपके इमरजेंसी है, तब आपको रिप्रेजेंटेटिव हायर करना चाहिए, नहीं तो आपको वेट करनी चाहिए। तो दोस्तों उसके बाद मैं आपको यहाँ पे एक बेसिक आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। होता क्या है कि कई बारी आपका BVL मिल जाता है, PPR नहीं आता, आप उसे सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं, यूट्यूब पे कमेंट करते हैं, फेसबुक पे कमेंट करते हैं। वहाँ से क्या होगा, वहाँ से जो आपके कमेंट हैं वो कोई थर्ड पर्सन रीड करेगा और वो आपको कोशिश करेगा कि जो मेरी वीज़ा ऑफिस में मेरी पूरी अच्छी जान पहचान है और मैं आपका जो वीज़ा है वो अप्रूव करवा सकता हूँ।
दोस्तों आपने एक चीज़ का ध्यान देना है कि कोई भी पर्सन, चाहे उसमें कोई भी लॉयर हो, कंसल्टेंट हो, इमिग्रेशन एजेंट हो, किसी भी एम्बेसी में कोई ऐसी नहीं पावर उसके पास होती कि वो किसी बंदे का वीज़ा अप्रूव करवा सके। तो आप कोशिश करें कि आप इन चीज़ों में ना फंसें। आपको कंफर्म होना चाहिए कि जो प्रोसेस है वो आईआरसीसी के द्वारा ही होगा और जो आपको कम्युनिकेशन होगा वो आपके ईमेल पे आएगा। कोई थर्ड पर्सन आपकी हेल्प नहीं कर सकता। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने यही आपको समझाने की कोशिश की है कि बीवीएल का प्रोसेस अलग होता है, पीपीआर का प्रोसेस अलग होता है, और इन केस आपको लगता है कि आपने सारे के सारे प्रोसेस फॉलो किए हैं तब आप कैसे एम्बेसी को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और आपके जितने डाउट्स थे बीवीएल या पीपीआर को लेके वो इस वीडियो ने कवर किए होंगे। अगर अभी भी आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में टाइप करें। मैं कोशिश करूँगा कि आपको आपका आंसर वहाँ पे दे सकूँ। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में।